अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और वासे हबीब और फैज़ान बाकर आपके दोनों भाई हाजिर हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम जिन स्टोरीज़ पर वीडियो बना चुके हैं और वो अहम मुद्दों पर हैं, उनमें जब फर्दर कोई डेवलपमेंट होगी तो हम उसको ज़रूर जो है ना फॉलो करेंगे। तो वसीम अकरम साहब से जवाब के तलबगार थे अतौर रहमान, जो कि कदरे लो प्रोफाइल क्रिकेटर हैं। लेकिन फिर आमिर सुहेल ने आकर हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि वसीम अकरम की ये कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट में कि उन्होंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप ना जीते 1992 के बाद। और तीनों वर्ल्ड कप ऐसे थे कि पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन हर वर्ल्ड कप से 6 महीने साल कबल माहौल बनता था। पहले एक सेटल्ड कैप्टन को हटाकर कोई डमी एक कैप्टन लाया जाता था, जिसको आसानी से हटाकर फिर वसीम अकरम को मौका फराम कर दिया जाए कि वो वर्ल्ड कप में क़यादत करें। ऐसा मानना है आमिर सुहेल साहब का। वसीम अकरम तक भी लोग पहुंचे, लोगों ने जवाब जाना। हालांकि वो आइसोलेशन में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं घर में हूँ। तो वसीम अकरम ने इसका जवाब कुछ यूँ दे दिया भाई। उन्होंने कह दिया कि मैं नेगेटिव लोगों की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है और मैं नेगेटिविटी पे बिलीव नहीं करता। मैंने 17 साल हो गए मुझे क्रिकेट से दूर हुए, छोड़े हुए एज अ प्लेयर, लेकिन आज भी लोग मेरी बात कर कर मेरे नाम की खाने के चक्कर में उन्होंने इस तरह से बात की है। और बोला है कि मेरे चंद दोस्त हैं बहुत लिमिटेड जो मेरे लिए हमेशा मौजूद होते हैं किसी हार्ड टाइम्स में मेरे। तो मैं बहुत ज़्यादा ना तो जवाब देना पसंद करता हूँ। हाँ, जब कोई बहुत ही ख़ास बात होगी गैर मामूली, यानी शायद उनका इशारा लीगल मैटर्स पे था कि एक बार फिर अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है तो मैं जो वहाँ जो कहना है मैं वहाँ पर फिर प्रिपेयर होकर जवाब दे दूंगा। मैं वरना खातिर में नहीं लाता हूँ भाई। उन्होंने साफ कह दिया कि आमिर सुहेल तुम, मतलब उनका स्टाइल यही था कि यार आमिर सुहेल तुम आमिर सुहेल हो, आमिर सुहेल ही रहो, तुम जावेद मियांदाद ना बनो, तुम आमिर सुहेल हो, तुम वसीम अकरम के से टक्कर नहीं लो। मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई उनकी फेस रीडिंग से। आपको क्या लग रहा था? देखिए, वसीम अकरम साहब ने जिस तरह कहा कि ये सब लोग 17 साल बाद मेरे नाम पर खाने को, तो बात ये कि उनका भी कहीं ना कहीं अपना अपना नाम है। आमिर सुहेल का ठीक है कि थोड़ा स्पैम है, मगर फिर भी पाकिस्तान के एक मुस्तनद ओपनर हैं। तो मैं आमिर सुहेल के लिए लफ्ज़ नहीं मानता। हाँ, ताउर रहमान के लिए अगर वो कहते हैं, ताउर तो रहमान बात ये कि आपके देखें, दोस्त। अगर निगेटिविटी की बात करते हैं तो ठीक है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके पास कोई जगह नहीं है नेगेटिव चीज़ों की, नेगेटिव लोगों की। मगर कोई बात होती है तो उसकी बात बनती है। आमिर सुहेल साहब ने जो बात की, या अताउर रहमान ने जो बात की, या आरिफ अली खान अब्बासी ने जो बात की, इतने सारे लोग तो ज़ाहिर है सब वसीम अकरम से हल्के तो नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों की अपनी अपनी हैसियत ज़रूर है। चेयरमैन, एक्स चेयरमैन रहे हैं आरिफ अली खान अब्बासी। सरफराज नवाज़ पाकिस्तान का एक बहुत नामवर टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, और वो शहर के टेस्ट क्रिकेटर जब बैट्समैन भी उनसे बड़े लेवल के और होते थे, और बड़ी टॉप लेवल क्रिकेट होती थी। जी हाँ। तो ये बात वसीम अकरम जो कही तो फिर तो सब पर निशाना हो गई, चाहे वो इसमें जो बोला हो, आपको, चाहे वो मैं तो सरफराज। उनका अंदाज से आपको ये लगा कि मतलब वो वाला स्टाइल था उनका कि आई डोंट केयर, खातिर में नहीं ला रहा खातिर में नहीं ला रहे। वो सबको तो समझ रहे वैसे हैं खैर कि बात भी ठीक है कि हु आर देम, हु आर दे, कोई भी नहीं है वो हैं कौन? देखें, प्लेयर्स हैं, उनके साथ खेले, उनके फेलो क्रिकेटर्स हैं, लेकिन क्या वो कोई लीगल मैटर है, कोई लीगल अफेयर का आदमी है, कोई कोर्ट का बंदा है, कोई जज है, कोई वकील है लीगल जिसने अफेयर कोई की बात है भाई। कॉल नोटिस भेजा गया है या फिर कोई नोटिस भेजा गया है प्रॉपर? तो यकीनी तौर पर उन्होंने ठीक कहा कि अगर कोई लीगल कोई बात होती है तो मैं देख लीगल लूंगा। बात भी तो जब ही आएगी ना, जब मुद्दा उछाला जाएगा, मुद्दा आएगा। अभी तो मुद्दा आया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई ना कोई तो लीगल इस बात भी बात आ का जाए। जो आज जवाब आया है, इसका जवाब शिकवा आने की उम्मीद लगती है आपको? आप बिल्कुल देखिए, पहले भी कोई भी बात होती है उसकी स्टोरी आती है। डायरेक्ट तो कोई भी लीगल नहीं भेजेगा आपको, हाँ, पहले कोई बिल्कुल स्टोरी शेयर करेगा, सही कहा। डिस्कस होगी, उसकी बात मार्केट में होगी, फिर लोग उसमें कूदेंगे, लोग अपना अपना हिस्सा डालेंगे, इनपुट आउटपुट करेंगे। फिर उसके बाद वो कहीं जाके प्रोसीड होती है, कोई इसमें केस करता है, कोई नहीं करता, कोई शोशा छोड़ के मार्केट से आउट हो जाता है। तो अब देखना ये है कि जिन जिन लोगों ने उनकी तरफ इशारा किया है, बमाए उसमें वो भी क्रिकेटर शामिल है जो वसीम अकरम से पहले के एरा में खेले बड़े क्रिकेटर हैं। सरफराज नवाज की तरफ आपका जी, इशारा है। और इसी तरह आमिर सुहेल भी पाकिस्तान के एक मुस्तनद ओपनर जाने माने जाते थे। यकीनन कि अच्छा वसीम मैं अकरम मैं फैन तो फॉलोइंग होगी। मैं तो सीधी बात बता दूं आप सब दर्शकों को, व्यूअर्स को, कि भाई मैं और बाकर भाई मज़े लेने, चटपटा मसालेदार चाट बनाने के लिए ये स्टोरी नहीं कर रहे। हम परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्रिकेट में क्या लेके आ रहे हो। अगर कोई फैसला करना है ना, किसी ने ठान लिया, उसका ज़मीर जाग गया है, तो ऑल आउट जाओ, नोटिस कराओ, कहीं से कोई सबूत ढूंढो। इतने सारे प्लेयर्स आजकल नेक बन रहे हैं ना वसीम अकरम के खिलाफ, तो इनमें से किसी एक के पास कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना। विदाउट एनी एविडेंस एक आलमी स्टार को, पाकिस्तान का ही नहीं, वसीम अकरम इज समथिंग एल्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। हम सब जानते हैं बाकर भाई कि वसीम अकरम जैसे स्टार पर उंगलियां उठाने के लिए आपके पास एक बहुत ही ठोस रीज़न
बमाए सबूत होना चाहिए और यू हैव टू फिगर इट आउट कि किस तरह से उनको फिर ट्रैप करना है। वसीम अकरम छोटी शख्सियत नहीं है। देखें, एक एक्सपर्ट आदमी शोएब अख्तर का केस लड़ रहे हैं, जो हद तक के इज्जत के जितने भी दावे होते हैं ना, उनके केसेस लड़ने में माहिर समझे जाते हैं और मीडिया हाउसेस के बड़े खास बंदे हैं वो। तो सलमान नियाजी साहब, जो अबूजर सलमान नियाजी उनका नाम है। तो इसी तरह ये फिक्सिंग का एलिगेशन है। इट्स अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर के पास्ट में क्या हुआ। बच्चे जिसको अपना रोल मॉडल समझ के वसीम अकरम की वो तारीख है कि हमारी तो पूरी क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी अगर वसीम अकरम को सज़ा भी होती है। अगर वो गलत है तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वसीम अकरम के अगेंस्ट जाने का मतलब यह है कि आप वो पूरे एरा को किल कर देंगे। वसीम अकरम के बाद से क्या इम्पैक्ट आया पाकिस्तान की क्रिकेट में? आमिर सोहेल से हम डिनाई नहीं कर रहे, ना हम वसीम अकरम को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम के बाद पाकिस्तान में एक लॉट आ गई, सब लेफ्ट आर्म बॉलर्स आने लगे, आज तक आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी अभी लेटेस्ट है जो बच्चा आगे आया, आमिर उससे पहले आया, जुनैद खान, इरफान, यानी राइट आर्म बॉलर्स तो दिखने ही बंद हो गए थे पाकिस्तान की। और मिसबा उल हक की क़यादत में मुझे याद है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इरफान, जुनैद खान यही लोग बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद वहाब रियाज फर्स्ट चेंज में आ रहा था, जहां उसने एक सैम्यूल्स को जबरदस्त ओवर। तो बात यह कि पाकिस्तान दो नहीं तीन फ्रंट लाइन लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ मैदान में उतरा है। फिर एक और सितारा जो था T20 में बड़ा नाम कमाया, सोहेल तनवीर, लिमिटेड ओवर्स का अच्छा क्रिकेटर, वो भी लेफ्ट आर्म। तो पाकिस्तान के पास सारे ही लेफ्ट आर्म पेसर्स की जो है ना एक भरमार हुई। उस्मान शनवारी आया, अभी भी मौजूद है वो सर्किट में, तेज बॉल करता है। लोग कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपके दोस्त हमारे दोस्त खेलते हैं वो कहते हैं, रेट करते हैं उसको कि यार वो तेज है बॉलर और जान से बॉल करता है। और एक T20 2-3 खेलने के लिए इमरान खान जूनियर जो वेरिएशन देता था, जी हाँ बिल्कुल, पेशावर वाला, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और रोमान रईस खान भी आए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े मुकाबले में बड़ी परफॉर्मेंस आई रोमान रईस खान की। जी हाँ, जो हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान, हमने वीडियो भी की जिनके साथ हम भी खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हम लोगों की दोनों की। तो ये बात है वसीम अकरम साहब ने जो बात कही, देखें ठीक है कि उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी तक बात हुई है, और इन बातों को मैं जब तक कोई बात नहीं करूंगा, जब तक इस पर कोई प्रॉपर लीगल या कोई भी किसी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, मुस्बत नजर नहीं आती कोई प्रॉपर मेरा ख्याल से। लेकिन पहली बार एक सोच मेरे दिमाग में है, पहली बार वसीम अकरम लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से हटे ज़रूर हैं, क्योंकि कोई जितना ही उनका करीबी था, अगर उसने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ जाने, तो उन्हें अपना ये वीडियो पैगाम देना ही नहीं चाहिए था। वसीम अकरम से मैंने जो समझा है हमेशा या सीखा है कि साइलेंट किलर हैं, वो इग्नोर करते हैं एलिगेशंस को। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि वसीम अकरम साहब इग्नोर नहीं कर रहे। वसीम अकरम साहब चाहे 4 लाइनें कह गए या 1 मिनट बोल गए, 1.5 मिनट बोल गए, वो बोल तो गए। अब लोगों को क्या चाहिए था कि वसीम अकरम का जवाब आए, जवाब वो दे बैठे हैं। तो अब वो जो जवाब के ऊपर दोबारा एक सवालनामा आएगा ना, अब वो किस तरफ से आएगा? देखे ना, खालिद महमूद, फिर आकिब जावेद ने कहा मेरी बोटियां हो जाएंगी, वो बड़ी खतरनाक स्टोरी है कि आकिब जावेद से बात करनी होगी। बिल्कुल, देखिए वसीम अकरम एक अकेले उसमें रहते हुए बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बिल्कुल सही है, मगर अगर कुछ ऐसे प्लेयर भी रहे इंडिविजुअल जिनका भी बहुत बड़ा किरदार है। आकिब जावेद पाकिस्तान की क्रिकेट में कोचिंग में भी रहे, क्रिकेटर भी मुमताज क्रिकेटर है, कोई आप 2-4 वनडे वाले क्रिकेटर नहीं है आकिब जावेद, बड़ा कलीदी रोल था 92 का आकिब जावेद। आमिर सोहेल भी इसी तरह उस एरा के बाद से काफी अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, कप्तान भी रहे। तो इसी तरह और बहुत सारे, आप सरफराज नवाज को कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा हल्के खिलाड़ी थे। अताउर रहमान साहब को आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उन कैटेगरी में आता है, वो बेचारा तो सबसे ज्यादा मगर इधर बात हुआ ना, वसीम अकरम साहब ने जो बात कही कि ये सब लोग दुकान चमका रहे हैं, तो ये जुमला कोई अच्छा नहीं है, जेब नहीं देता। कोई किसी को क्या पड़ी अपनी दुकान चमकाने की? दुकान नहीं बोला, ये बोला वसीम अकरम ने अपने मेरे नाम क्रिकेट, जी हाँ, मेरे नाम से अपना वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अपनी प्रोफाइल तो वैसे मैं नहीं समझता कि उनकी प्रोफाइल में बढ़ाया क्या जो इम्प्रूव करेंगे। मैं नहीं समझता कि राइट नाउ को उनको इंडिया की कोचिंग मिलनी है या कोई उनको ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग मिलनी है। तो प्रोफाइल की बात है तो मुझे याद है कि आमिर सोहेल पाकिस्तान के अलावा कई सीरीजों में कमेंट्री भी कर चुके हैं, तो वो मुख्तलिफ उधर रहते हैं, उनके भी अपने हिसाब से अच्छा बैकग्राउंड है। मगर देखें बात आसिफ भाई यहाँ पे शोएब अख्तर ने कह दिया कि इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार जी बिल्कुल। अब देखें बात ये, वसीम अकरम साहब ने कहा कि अल्लाह आपको लग करे, ये सब वो क्रिकेटर है जिनका मैं जवाब है। देखिए बात ये कि आप प्रूफ नहीं भी होता बहुत सारी चीज़ों का जो मेरे और आपके दरमियान है, मगर अगर मैं सच्चा हूँ, मैंने लोगों में आवाम में बात कह दी है, तो इसका मतलब नहीं कि मैंने अपनी PR चमकाने के लिए, हो सकता है मेरे दिल में जो बात है वो सच हो, मगर मैं उस टाइम राइट ना उसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि बात 2 बंदों के दरमियान हुई है, उसी को लिखत
तो ज़रूरी नहीं है कि सारा मकालमा ही कोई झूठा हो, सारा मुद्दा का मुद्दा, सारी स्टोरी गलत हो। तो हम ना किसी को इस तरह शफाफियत के दर्जे पे ले जा सकते हैं, ना किसी को नापाकी के दर्जे पे पहुंचा सकते हैं। एविडेंस का गेम है भाई। जी, बात ये कि उन्होंने कोई बात कही है, अब वो उसको प्रूफ करें, ये बात ना करें, वो उनके मामलात। वसीम अकरम ने जो मौक़िफ़ दिया, अब उसका क्या जवाबी शिकवा आता है ये देखना होगा। मगर आकिब जावेद की जो स्टेटमेंट है, आकिब जावेद आम आदमी नहीं है, अभी भी आपकी पाकिस्तान PSL में सुपर लीग में वो एक फ्रेंचाइज के हेड हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी गैर मयारी बात नहीं की होगी। और उन्होंने नाम लेकर जिस तरह उस अल्फाजों का जिक्र किया, अल्फाज जिक्र करना भी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं तो है। स्टोरी अलग की है ना कि फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरा कैरियर बहुत जल्दी खत्म हो गया था, और मुझे तो ये धमकियां मिली थी कि बोटियां कर देंगे तुम्हारी। तो ये फिक्सिंग माफिया बहुत बड़ा है। ये एक लाइन जो कि आमिर सुहेल ने, आप क्या समझते हैं, उन्होंने वसीम अकरम को हिट किया, उन्होंने तो वो उस निजाम को भी हिट कर दिया जिन्होंने उनको सरदारती अवार्ड की बात दी। हाँ, वो कह रहे हैं ये सब एक सिस्टम के तहत हुआ था, यानी इसका मतलब जो लोग वसीम अकरम को लाते थे, यानी वही पूरा सिस्टम, और जो वसीम अकरम ने दोस्ती का इज़हार किया ना, हर एरा में PCB के ओहदेदारान डिफरेंट होंगे, तो सबको रगड़ दिया आमिर सुहेल ने। तो भाई ये बहुत खतरनाक बात है। जिन दोस्तों को इशारा किया तो उन दोस्तों में तो शोएब अख्तर कहीं ना कहीं यार वो लोगों को मवाद देते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। जी हाँ, अवार्ड पे तनकीद कर दी, सदारती अवार्ड बहुत बड़ा एजाज होता है। और वसीम अकरम ने दोस्तों को जो इशारा किया वो कौन दोस्त है? तो इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की, आपको लास्ट याद होगा, शौकत खानम की थी, उसमें सारे शोएब अख्तर भी थे, तो उसमें वसीम अकरम भी थे। और एक टीवी चैनल पे निजी प्रोग्राम चला था जिसमें अगर याद हो कि 92 के हीरोज के लिए, तो उसमें भी इमरान खान साहब को सरप्राइज बुलाया था और उसमें भी वसीम अकरम मौजूद थे और सबसे बात भी वही कर रहे थे। तो वो एक तरह से दोस्त कह लें या उनके साथी कह लें। तो आमिर सुहेल ने जो बात की है, सरफराज अमान ने जिन मैचों का डायरेक्ट जिक्र किया, आरिफ अली खान अब्बासी ने, खालिद महमूद साहब ने, तो मैं कहता हूं कि 60% मतलब बोर्ड में जो भी आ जाए वो सब यही एक ही एजेंडे पर काम कर रहे थे कि वसीम अकरम को कप्तान बना दो ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने से रोके। ये असल एजेंडा था। मैं तो ये समझता हूं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो वो सारे लोग थे, तमाम लोग थे, मुझे ऐसा लगता है कि आमिर सुहेल के खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन लेना चाहे ना तो ले सकता है, क्योंकि फिर प्रूव आमिर सुहेल को करना पड़ेगा। अगर पटिशन दायर होती है या कोई हत्या के इज्जत का दावा होता है कि आपने मुझ पर, या इवन वसीम अकरम के कि प्रूव करो कि मैंने किस तरह से मैचेस हराए पाकिस्तान को, लेकिन वसीम अकरम ने तो आज अपना जवाब दे दिया कि मैं इस गंद में हाथ डालना नहीं चाहता। लेकिन अब जबान हाँ, तो आप उनका तरीका समझे ना, हमें और आप जजर नहीं है ना, हम उन्हें डिफेंड भी नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि जबान ज़दे आम है पाकिस्तान से भारत तक, भारत से नेपाल तक, श्रीलंका तक, पूरी दुनिया में कि वसीम अकरम पर फिक्सिंग के बहुत शदीद एलिगेशंस हैं। तो अब वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में इस मुद्दे को अब दम तोड़ देना चाहिए। शोएब अख्तर की ज़रा सी बात करते हैं, फिर इजाज़त लेंगे कि शोएब अख्तर इस स्टोरी पे अगर कोई डेवलपमेंट होगी कैरी करेंगे उसको, लेकिन शोएब अख्तर की आज कुछ अच्छाई करने दिल चाह रहा है, इसलिए चाह रहा है कि देखें एक आदमी है, वो जो हरकतें करते हैं जिसे हम ओछी कह लें, शुगल कह दें, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम्स, हम भी इवन 2-4 प्रोग्राम कर चुके हैं उनकी स्टोरीज़ पर, लेकिन एक बात है कि वो रिटर्न में बंदा बुरा नहीं मानता। और अब शोएब अख्तर ने बरमला इजहार कर दिया है, किस बात का कर दिया है कि मुझे इंडिया में कोचिंग करूंगा या क्रिकेट बहाल हो जाए तो मैं इंडिया की कोचिंग क्यों। देखें, इंडिया की कोचिंग अब सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं होती। शायद शोएब ये जानते हैं कि इंडिया में हकदार को उसका हक दिया जाता है, यानी कि परफॉर्मर को मौका मिलता है। अगर शोएब अख्तर का जितना भी मजाक बनता हो इंडियन मीडिया में, लेकिन अगर शोएब अख्तर वहाँ किसी बॉलर को ग्रूम कर रहा होगा तो उसकी इज्जत ज़रूर की जाएगी कि यार ये कुछ भी है, ये दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर था। और सुनील गावस्कर साहब ने इसके लिए अच्छे, अभी भी रिसेंट पास में ही अच्छे अल्फाज अदा किए हैं, और ये भी कहा है लोगों ने वहाँ भारत में बैठकर कि ये बहुत स्मार्ट बॉलर था, ये सिर्फ तेज़ नहीं था, ये बड़ा अच्छा थिंकर था कि किस बैट्समैन को किस एरिया में, किस लेंथ पर, किस चैनल पर बॉलिंग करनी है। तो ये मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त साइन है। शोएब अख्तर की बहुत सारी तल्ख बातें होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, आगे भी होगा, लेकिन ये उनकी बात, आज की बात को मैं उनका इसलिए पॉजिटिव लेता हूँ कि भाई वो जो भारत से सीरीज बहाल करा रहे थे फंड रेजिंग की, आज मसला खुलकर आ गया है कि यार भारत से सीरीज बहाल करो, ताल्लुकात अच्छे करो। आपसे कहा था कि ताल्लुकात खराब हो ही नहीं करते और दोस्ती सबसे गाड़ के रखते हैं, तो चैनल बना के रखते हैं, लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है। मगर देखिए ये वासिफ भाई बात ही बताता चलूँ कि देखिए वसीम अकरम साहब ने तो बात अधूरी करके माहौल छोड़ दिया ना, या तो अगर वो इस चीज़ को इतना समझते हैं कि सब गलत किया, मेरे खिलाफ लोगों ने अब मेरे नाम उछाल कर अपने ही फायदा किया, तो वसीम चले आगे करते हैं इस पर बात। अभी सिर्फ जाते जाते ये है
कि आपसे एक चीज पूछ लूं तमाम व्यूअर्स जी। से, क्योंकि अब आप इस दुनिया में जुड़े हैं ना जी, यूट्यूब जी। वालों से, बड़ी तारीफें कर रहे हैं भाई लोग आपकी, बड़े अच्छे आपके लिए मैं कमेंट्स शुक्रिया अदा आते करता हूँ लोगों हैं। का। अमान भुल्लड़ हो, प्रतीक हो, और बहुत सारे भाई हों, अंकित हों, और बहुत सारे दोस्त हैं, एकदम से नाम जहन में नहीं आ रहे होते। इकबाल है, और बहुत ज़्यादा आपको सब लव यू कहते हैं, मुझे इनबॉक्स में भी सर कहते हैं मैं कि उन यार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको लव यू टू कहता आपको हूँ। कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि एक आपने पौधा लगाया है, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। देन एंड देयर रिजल्ट आता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारा सब्सक्रिप्शन देखते हैं, आप चेक देखिए करते हम होंगे। जो बात करेंगे ना वो मुस्बत भी होगी और 10, लोगों को 15, सही 20 चीज लोग, देंगे। 25 लोग रोज हमें बिल्कुल। सब्सक्राइब कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हम अभी लिमिटेड हैं उस हिसाब से, और प्यार दे रहे हैं और फौरन फीडबैक देते हैं। इतने ज़बरदस्त व्यूअर्स हैं कि इनके लिए 4 लाइनें बनती हैं। इसमें भाई जिनका नाम इस वक्त नहीं आया, इसका मतलब नहीं वही 4 लोग हैं। अमान भुल्लड़ आप भी हो, और इकबाल बहुत साहब सारे हैं, असद चौधरी असद चौधरी, हैं, जय प्रकाश हैं डॉक्टर, और बहुत और सारे बहुत सारे जिनके हमें लोग नाम हैं। याद है। देखिए उनका हाँ, बाकी सब भी हमारे दिल में उसी तरह है जिस तरह सब बाकी लोग बिल्कुल हैं। है। तो ये है कि आपका देखना और आपके इस ऐसी पर कमेंट तेजी करना, से आप देखें, ये बहुत अच्छा है। पूरी वीडियो देखा हमें भी बहुत करें। कुछ लर्निंग होती है। हम वीडियो में ऐसा नहीं है कि उसकी लेंथ बढ़ाने पर काम करते हैं। देखें मेरा तरीका आप लोगों को याद है, मैं जो कैफे पे भी देखते थे कि मैं एक स्टोरी को लेके चलता हूँ, बीच में जब सिंक बनता है तो हम उस पर भी बात करते हैं और उस स्टोरी को भी कंक्लूड करते हैं जिस पर हमने बात की। यानी अगर इस वीडियो को आप आज की हमारी देखेंगे तो आज हमारी इस स्टोरी में 2 मुद्दे हैं। एक वही जिसका हम फॉलोअप ले रहे हैं कि वसीम अकरम बोल पड़े, ठीक है, और दूसरा कि शुएब अख्तर इंटरेस्टेड है कहाँ, इंडिया में कोचिंग करने में। तो ये आप देखें तो आज के 2 मुद्दे थे जो हमने इस वीडियो में जो है थोड़ा सा चिट चैट की और बात की और समराइज़ करने की कोशिश की, क्योंकि अभी दोनों स्टोरियां वाइड ओपन है ना, इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। तो जब फर्दर डेवलपमेंट होती है जिन कहानियों पर, वो कंक्लूड एक एपिसोड में नहीं हुआ करती, ये गलती होती है। जब अगर इसमें आगे कोई बात होगी तो फिर हम आपके सामने इस पर वीडियो ले सर आएंगे। बात होती रहेगी, हम बात करते रहेंगे जी। बात करना हमारा भी हक है और सुनने वालों को अच्छी बात पहुंचाना भी हमारा काम है। सब्सक्राइब कीजिए, तेजी से लाइक कीजिए। क्रिकेट विद वैज एंड फैज हो गया है, और क्रिकेट विद वासे अभी तक क्रिकेट विद वैज एंड फैज हो गया है। और आप उसके पसंद करें, अच्छे कमेंट करें, उस पर अच्छी चीज़ें शेयर करें। कोई हमें भी आपसे बहुत कुछ लर्न करने को मौका मिलता जी है हाँ। और ये काम है सारे सीखने का। बिल्कुल। बात ही कि क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में जो कुछ भी हो रहा है ऑफ द फील्ड वो पूरी दुनिया के लिए हिला देने वाली चीज़ें, हैरान कुन चीज़ें। और ये तो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, और भी बहुत से मुल्कों में बहुत कुछ चल रहा है, वो भी हम आइंदा आपको बताएंगे। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने लास्ट बात की थी कि क्रिकेट ऑफ द फील्ड तो हो रही है बहुत ज़्यादा, ऑन द फील्ड जब होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं उजागर होंगी। तो इंशाल्लाह उस पर चले, बात की जाएगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।